हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा सिंह स्टडी पॉइंट। आज का हमारा सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आज की वीडियो में हम वाइगोत्स्की सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये सिद्धांत समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। वाइगोत्स्की का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया सिद्धांत है। यह 1859 से 1934 तक था। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको निकट विकास का क्षेत्र ZPD के नाम से भी जाना जाता है। ये मेन पॉइंट है इसमें, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और बाल मनोवैज्ञानिक में अधिगम के सिद्धांत से भी जाना जाता है। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, जिस कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, वाइगोत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। ये भी मेन पॉइंट है इसमें, याद रखिए। जहाँ जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर चलते हैं, वही वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों का आधार बनाते हैं। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ये यहाँ देखिए मेन पॉइंट है, ये भी किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज और केंद्र में रहकर करते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास के 3 तत्व आधार हैं, अर्थात वह अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या इन 3 तत्वों को आधार बनाकर करते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देशन प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण के आधार पर बनाकर रहते हैं। आगे देखिए, भाषा, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण टूल मानते हैं। इसकी
जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर पाता। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व है। संस्कृति कल्चर, वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जिन्हें इस सिद्धांत के आधार के रूप में माना जाता है। इन 3 तत्वों को ZPD, MKO और के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसे विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, इस सिद्धांत की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है और इसी सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। आगे देखिए, इस संप्रदाय के अनुसार इस सत्र में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस सत्र में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं और वह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत सी उत्सुक अनुभव करते हैं। आगे देखिए, उदाहरण, बालक बिना विद्यालय जाए काफ़ी ज्ञान घर में रहकर ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिन बिंदुओं में उनको समस्या आती है उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वह अध्यापकों एवं अपने मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं और इसी को वाइगोत्स्की ZPD की संज्ञा देते हैं। ये मेन पॉइंट है भाई, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वाइगोत्स्की के MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। उदाहरण स्वरूप, एक बालक जो अज्ञानी होता है वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है, डेवलपमेंट कर पाता है। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को वाइगोत्स्की का MKO कहा जाता है। आगे देखिए,
वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत की विशेषताएं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। दूसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज और संस्कृति द्वारा होता है। आगे देखिए, चौथा है, वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं। वहीं पियाजे संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे और वही पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। आगे देखिए, शिक्षा में वाइगोत्स्की सिद्धांत की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का अहम योगदान है। इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अधिगम करवाने हेतु किया जाता है। यह अध्यापक को यह विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा छात्रों का उत्तम तरीके से संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। यह किसी जटिल उपकरण को सरल बनाने एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु अत्यंत लाभदायक है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत बालक को समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है, जो छात्र के नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक है। आगे देखिए, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह छात्रों के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को दर्शाने का कार्य करते हैं। यह छात्रों के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आशा करते हैं आपको सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मेरी अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।